नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम बहमनी राज्य की स्थापना को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में मोहम्मद तुगलक के खिलाफ विद्रोह से हुई थी। तो जो मोहम्मद तुगलक था उसका विद्रोह किया गया, तब बहमनी राज्य की स्थापना की गई। 1347 में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और दक्षिण में मुस्लिम राज्य की नींव रखी गई। यह मुस्लिम राज्य भारत में बहमनी राज्य के नाम से फेमस हुआ। अब इसके प्रमुख शासक कौन कौन है बहमनी राज्य के, देखिए। सबसे पहले हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। 1347 से सरदारों ने हसन गंगू को अवल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। गुलबर्गा में अपनी राजधानी स्थापित की और उसका नाम हसनाबाद कर दिया। अगले राजा हैं मोहम्मद शाह प्रथम। वह एक कुशल संगठक था। मोहम्मद शाह प्रथम जो थे बहमनी राज्य का महान शासक हुआ। तेलंगाना गोलकुंडा के ज़िले को छीन लिया और 22 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की राशि भी वसूल की। 1373 में उसका देहांत हो जाता है। फिर अगले राजा आते हैं मुजाहिद्दीन शाह। 1377 में उसके चाचा दाऊद खान ने उसका वध कर दिया। फिर दाऊद खान राजा बनते हैं। केवल 5 वर्ष ही वे राज्य कर पाते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय आ जाते हैं। वह एक शांतिप्रिय और उदार राजा था। कौन? मोहम्मद शाह द्वितीय। फिर आगे आ जाते हैं, राजा बनते हैं रेगुलर गयासुद्दीन के बाद शमसुद्दीन, फिर दाऊद के बाद फिरोज शाह। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्र गयासुद्दीन और शमसुद्दीन एक एक करके गद्दी पर बैठते हैं। फिरोज शाह की उपाधि धारण करके वारंगल तथा विजयनगर को पराजित किया। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 ईस्वी में ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी राज्य का सुल्तान बनता है। वह कला प्रेमी था और साहित्यकार भी था, जो कि अनेक भाषाओं का ज्ञान जानता था। वह विद्वानों का संरक्षक भी था। कौन? ताजुद्दीन मोहम्मद शाह या ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये वाला फिरोज शाह। फिर अहमद शाह आते हैं। 1422 में फिरोज शाह का भाई अहमद शाह गद्दी पर बैठा। अहमद शाह के समय में जो गुलबर्गा था उसका विद्रोह होता है और यही षड्यंत्र का केंद्र बन जाता है। उसने गुलबर्गा को हटाकर बीदर को अपनी राजधानी बना लिया। हुसैन वारंगल पर चढ़ाई करके उसे हस्तगत कर देता है। उसने काकतीय राज्य को भी जीत लिया। विजयनगर से उसने कर वसूल करना शुरू कर दिया। उसने गुजरात तथा कोंकण के सामंतों को भी पराजित किया और 1435 में उसका देहांत हो जाता है। आगे राजा बनते हैं अलाउद्दीन द्वितीय। अहमद शाह के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन द्वितीय सिंहासन पर चढ़ता है। उसने कोंकण पर चढ़ाई की, परिणाम स्वरूप कोंकण के शासक की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके भाई ने विद्रोह करके रायचूर और बीजापुर उससे छीन लिया। सुल्तान ने उस विद्रोह के लिए क्षमा कर दिया और उसे रायचूर दे दिया। उसके समय में दक्षिणी और विदेशी मुसलमानों पर पारस्परिक विरोध आकाश छू रहा था। अलाउद्दीन द्वितीय ने साहस के साथ विजयनगर पर आक्रमण किया। उसे कर देने के लिए बाध्य कर दिया, यानी कि उसने विजयनगर से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब आते हैं हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु के दक्षिण में नीरों के नाम से जाना जाता है। वह विद्वान था पर निर्दयी एवं क्रूर था। अमीर
उसकी क्रूरता से भयभीत रहते थे। फिर निज़ाम शाह थे। हुमायूं के समय निज़ाम शाह था, वो 8 वर्ष का था। उसे ही गावान ने गद्दी पर आसीन कर दिया। निज़ाम की माता उसकी संरक्षक थी। उसने अपने पति द्वारा दंडित किए गए सारे व्यक्तियों को छोड़ दिया। उस पर अवसर देखकर तेलंगाना के शासकों ने चढ़ाई कर दी, पर उसने बुद्धिमानी से वीरता से उन्हें खदेड़ दिया। उसी समय उसने बहमनी को हराया और गुजरात पर कब्जा कर लिया। 1463 में निज़ाम शाह की भी मृत्यु हो जाती है। अगले राजा बनते हैं मोहम्मद शाह तृतीय। निज़ाम शाह की मृत्यु के बाद चाचा मोहम्मद शाह तृतीय के नाम गद्दी पर बैठ जाता है। उसने अलना का प्रदेश संगमेश्वर राजा से छीन लिया। विजयनगर तथा उड़ीसा पर भी आक्रमण किए। वहाँ लूट में हाथियों के साथ अपार धन भी मिला। उसके शासनकाल में महमूद गवा के हाथों पूरी शक्ति केंद्रित थी। महमूद गवा बहमनी राज्य का प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री था। वह पहले मिलानी यानी कि ईरान का रहने वाला था। वह एक व्यापारी के रूप में गुलमर्ग में आया था। अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर वह प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया। उसने दक्षिण में विदेश अमीरों के झगड़ों को शांत किया। अब ये कहानी चलती रहती है, लेकिन बहमनी राज्य का लास्ट में पतन होता है। उस पतन के प्रमुख कारण रहते हैं, एक तो वहाँ के सभी राजा विलासी थे। मोस्टली राजा विलासी रहते हैं। वे सुरा सुंदरता में डूबे रहते थे, विलासी राजा थे। विजयनगर के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा, तो विचार के लिए उन्हें टाइम भी नहीं मिला। दूसरा कारण था दक्षिण भारत और विदेशी अमीरों से उनका संघर्ष चलता रहता था। तीसरी थी धर्मांधता। वे अपने धर्म में बिल्कुल अंधे होकर रहते थे, असहिष्णु थे, इसलिए जनमानस उनसे घृणा करने लगे थे। अगला कारण था महमूद गवा का वध कर देते हैं। ये क्या हुआ, जो महमूद गवा था वही योग्य और अच्छा कर्मचारी था, लेकिन उसका वध कर दिया जाता है, जिससे राजभक्ति में कमी आ गई और लोग उन पर शक करने लगे और बहमनी राज्य का पतन आरंभ हो जाता है। आगे चल कर के कमज़ोर राजा इसके मुख्य पतन के कारण रहते हैं। जो भी राजा आए वे विलासी थे और वे सभी प्रशिक्षित तो थे, लेकिन ज़्यादा बलशाली और अच्छे राजा नहीं बन पाए। अब बहमनी राज्य का योगदान देखते हैं, क्या योगदान रहा। स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा। सुल्ताना ने अपने शासनकाल में अनेक भव्य भवनों का निर्माण करवाया। गुलबर्गा तथा विदर्भ के राजमहल, गोशुद राज की कबर, 4 विशाल दरवाजे वाला फिरोज शाह का महल, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, बीजापुर की गोल गुम्बद, बीजापुर सुल्तानों के मकबरे की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। गोल गुम्बद को विश्व में गुम्बदों में श्रेष्ठ माना जाता है। गोलकुंडा और दौलताबाद के किले भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस स्थापत्य कला में हिंदू, तुर्की, मिस्र, ईरानी और अरेबिक कलाओं का मिश्रण किया गया है। साहित्य और संगीत में क्या योगदान रहा इनका। बहमनी सुल्तानों ने साहित्य तथा संगीत को प्रोत्साहित किया। ताजुद्दीन फिरोज शाह स्वयं फारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं का विद्वान था। उसकी अनेक हिंदू रानियां भी थीं। वह प्रत्येक रानी से उसी की भाषा को बोलता था। मोहम्मद शाह तृतीय तथा उसके वजीर महमूद गवा एक विद्वान थे। उसने शिक्षा का प्रचार किया, विद्यालय एवं पुस्तकालय खोले। इसके निजी पुस्तकालय में 3000 पुस्तकें थीं। उसके 2 ग्रंथ अत्यधिक फेमस थे। पहला है उरोजात उन ईशा और दूसरा दीवाने अशर। इस काल में प्रादेशिक एवं ऐतिहासिक साहित्य का उन्नयन होता है। तो बहमनी राज्य ने काफ़ी योगदान दिया भारतीय इतिहास में। चलिए आगे देखते हैं हम अगले टॉपिक को। दिल्ली सल्तनत के समय
दिल्ली का तो शासन चल ही रहा था, अन्य कई और स्वतंत्र राज्य भी थे। उन सभी राज्यों की ओर देखते हैं हम। देखिए, पहला राज्य है जौनपुर। ठीक है, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां की स्मृति में करवाई थी। किसकी? जौनपुर की किसने थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक मुबारक शाह थे, शमशुद्दीन इब्राहिम शाह थे, महमूद शाह थे और हुसैन शाह थे। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय जौनपुर के साहित्य एवं स्थापत्य क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। इस कारण से जौनपुर को भारत के सीरज के नाम से जाना जाता है, या सूरज कह सकते हैं। सीरज इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। तो वह पहले अटाला देवी का मंदिर था, उसका निर्माण बाद में हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह शर्की के द्वारा किया गया। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम शर्की के द्वारा। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में करवाया गया। अगला स्वतंत्र राज्य है कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू राज्य की स्थापना इसने की। किसने? सुहादेव के एक राजा ने। तो नाम क्या था? सुहादेव, याद कर लेना आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। 1339 से 1340 के बीच में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो कि शमशुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने अपनी राजधानी इंद्रकोट को बनाया। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटा करके श्रीनगर में स्थापित कर दी। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को मुतशिकन कहा जाता, यह कहा गया, मुतशिकन कहा गया। किसको? कश्मीर के सुल्तान को। क्यों? हिंदुओं को मंदिरों को तोड़ने के कारण। 1420 में जैन उल अब्दीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा गया? जैन उल अब्दीन, ये नाम जैन उल अब्दीन। जैन उल अब्दीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला था बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा। एक तो लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिणी बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त करके शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल पर शासन करते हैं। पांडुओं में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। बंगाल का शासक गियासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 में अपनी न्यायप्रियता के लिए फेमस हो जाते हैं। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 तक राजधानी को पंडुआ से गौड़ में ले जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे।
अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। मालाधर वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना करके गुणराज खान की उपाधि धारण की। इसके बेटे सत्यराज खान की उपाधि दी गई। बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला राज्य आता है मालवा। दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। दिलावर का पुत्र अलप खां होशंग शाह की उपाधि धारण कर लेता है और 1405 में मालवा का शासक बन जाता है। इसने अपनी राजधानी धारा से मांडू में स्थानांतरित कर दी थी। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह के द्वारा की गई। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर दिया और उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में शामिल कर लिया। मांडू के किले का निर्माण होशंग शाह द्वारा करवाया गया। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली का दरवाज़ा। बाज बहादुर और रूपमती का महल का भी निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया। हिंडोला भवन दरबार हॉल का निर्माण होशंग शाह के द्वारा करवाया गया। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनाया। अगला स्वतंत्र राज्य था गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने 1401 में दिल्ली सल्तनत की अधीनता को त्याग दिया। जफर खान सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण करके 1407 में गुजरात के स्वतंत्र सुल्तान बन जाता है। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा और बहादुर शाह। अहमद शाह ने अशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे पर अहमदाबाद नगर बसाया। किसने बसाया? अहमद शाह ने। पाटन से राजधानी को हटाकर अहमदाबाद में ही शिफ्ट कर दिया। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अगला स्वतंत्र राज्य आता है मेवाड़। गहलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। राणा कुंभा ने 1488 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाई। खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ाई होती है, जिसमें बाबर जीत जाता है। खानवा के युद्ध में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर जीत जाता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला स्वतंत्र राज्य आता है खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक ने सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा और तापी नदियों के बीच में 1382 में खानदेश की स्थापना की थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय अशीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो अब तक जो स्वतंत्र राज्य थे जितने भी, उन सभी को क्या करेंगे, जो अकबर है वे मुगल साम्राज्य में मिला लें। ठीक है, तो अब आगे से स्टार्ट हो जाएगा मुगल साम्राज्य, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।